हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, अभी सुबह के बजे हैं 7 और मैं बाहर निकला हूँ। बारिश वगैरह हो रही, गाड़ी मोटर आ रहे हैं, आवाज़ आ रही है आपको। तो सुबह का माहौल है वो पूरा बारिश वाला हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है। देख रहे हो दोस्तों कि पूरी जो ज़मीन है वो बारिश से गीली हो चुकी है और अभी भी बारिश हो रही है और लोग यहाँ पे अपने काम के लिए निकल पड़े हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से भी एक भाई हैं जो अपनी ड्यूटी के लिए आगे निकल पड़े हैं। तो इस तरीके से लोग अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। और सामने मंदिर है, शिव मंदिर है ये। यहाँ पे भाभी हैं, इन्हीं लोग का ही है, पीछे उनका घर है। तो इसकी पूजा पाठ जिम्मेदारी सब इनकी है, क्योंकि मंदिर भी खुद ही का है। और आजकल जो सावन का महीना चल रहा है, तो आपको पता है कि सावन के महीने में लोग शिव की पूजा अर्चना बहुत करते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे क्लास भी लेना है, बच्चों को पढ़ाने का टाइम भी आ गया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे आते हैं एज अ कोचिंग क्लास। अब दोस्तों मैं क्लास ले रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। और जो राइट साइड में है ब्लैक बोर्ड के, वो है एक्सपोनेंट के रूल, यानी कि घातांक के नियम। अब वो उल्टे दिख रहे हैं क्योंकि मैं सेल्फी कैमरे से वीडियो ले रहा हूँ। और एंड में ये मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि क्लास होने के बाद अपने अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। दोस्तों, अब मैं एडिट कर रहा हूँ अपने साइंस वाली वीडियो, जो कि है एक्सक्रीशन सिस्टम। अगर मैं सच कहूँ तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में, कि हमारे शरीर में जो मूत्र होती है या कहें जो पेशाब होता है वो कैसे बाहर निकलता है, इसके बारे में। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि कैसे मैं एडिट कर रहा हूँ। और ये बहुत जल्दी ही अपलोड होने वाली है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैं अपने दूसरे फ़ोन में एडिट कर रहा हूँ और ये वीडियो बहुत जल्दी एडिट हो करके अपलोड होने वाली है। तो बने रहिए। जिन्हें एजुकेशनल वीडियो में इंटरेस्ट होता है, फैक्ट्स या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो क्या होता है अजब गजब जैसे, तो उसके लिए मैंने अपलोड की है। तो बने रहिएगा। मैं इस वीडियो का लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। कि यहाँ पे बारिश हो रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि बारिश में ये जो खेत होते हैं लहलहाते हुए कितने सुंदर लगते हैं। देखिए ज़रा, हरे हरे खेत, सुंदर सुंदर खेत, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और लाइट नहीं है तो शायद चेहरे पे उतनी अच्छी लाइट नहीं आ रही मेरी, लेकिन ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो यही मुझे दिखाना था आपको। देखिए दोस्तों, जब पेड़ जो होते हैं ऐसी स्थिति में जब लहलहाते हैं तो कितने प्यारे दिखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि गर्मी के बाद में आती है बारिश। तो गर्मी में क्या होता है कि पौधों को पानी नहीं मिलता तो वो सूख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि धूप तो किसी न किसी समय आती है और इनको भरपूर पानी मिलती है। तो जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगे होते, वहाँ पे भी पेड़ पौधे घास के रूप में उग जाते हैं। और यही प्रकृति का नियम है। बात कहूँ आपसे, जो शायद आई डोंट नो आपने कभी गौर किया है कि नहीं गौर किया है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, लोग उसको पेड़ पौधे को काट करके दुनिया भर की चीज़ें बना रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पेड़ों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। अब पेड़ कम होते जा रहे हैं तो प्रकृति भी उसे खुद से बैलेंस करती। कैसे करती है? ऐसे करती है, जब हरे भरे पेड़ होते हैं या फिर बारिश होती है, तो जहाँ पे पेड़ नहीं उग रहे होते हैं, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, वहाँ पे फिर से पेड़ उग जाते हैं। ये किस बात का सबूत है? कि प्रकृति जो होती है, जब चीज़ें नहीं हो रही होती ठीक से, तो वो खुद से वापस आती है उसे ठीक करने के लिए और पेड़ पौधे फिर से उगा देती है। ये प्रकृति का नियम है। और इसी तरीके से प्रकृति जो होती है वो अपनी कमी को पूरी करती है, फिर से पेड़ पौधे उगते हैं, फिर से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और चीज़ें अच्छी होती हैं। बस एक चीज़ खलती है कि पेड़ होने चाहिए। अगर आप कहीं पे पेड़ काटते हो तो दूसरी जगह पे पेड़ ज़रूर लगाइए, क्योंकि यही कल का भविष्य है, यही ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकता है दुनिया में। और दोस्तों, इसीलिए हिदायत दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, और यही ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि पेड़ रहेंगे तो ऑक्सीजन रहेगा, और ऑक्सीजन रहेगा तो हम रहेंगे। पर होता क्या है ना कि लोग ज़मीन के ऊपर जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, मुझे पता है उनकी भी ज़रूरत है, आवास की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है,
हर चीज़ की ज़रूरत है, पर पेड़ लगाने के लिए अलग से एक जगह भी होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे पेड़ नहीं उगता वहाँ पे भी जब बारिश होती है तो पेड़ फिर से उग जाते हैं और पेड़ों की संख्या फिर से बढ़ जाती है। पर हम ज़्यादातर उन जगहों को भी काट करके बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, कहीं पे फैक्ट्री बन रहा है, कुछ और बन रहा है, तो पेड़ों का स्तर कम होते जाता है। अब पेड़ को उगने के लिए ज़मीन होनी चाहिए ना, उसके ऊपर अगर कोई सड़क होगी या कोई सीमेंट होगा तो वहाँ से पेड़ तो नहीं उग सकते। तो यही चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। ये तो मेरा ओपिनियन था। दोस्तों, बारिश और ये जो गर्मा गर्म पकोड़ा होता है, इसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो कौन कौन खाते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ब्लैक टी प्रेफर करता हूँ मिल्क टी की जगह। तो चलिए इंजॉय करते हैं। आहा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ ऐसी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय। बाल देखो मेरे कैसे खड़े हो गए। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally